गिरती है श्री जी के सिर पर से, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। बोलिए जन्माभिषेक महोत्सव की जय। जलाभिषेक, भगवान के जलाभिषेक महोत्सव की जय। 4 अभिषेक प्रमुख होते हैं। पहला होता है जन्माभिषेक, फिर राज्याभिषेक, फिर दीक्षाभिषेक, फिर लास्ट में प्रतिमाभिषेक। बोलो भगवान के जलाभिषेक महोत्सव की जय। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है महाराज जी को लेने पहुंचे। देखिए भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दद पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं जम जिम छिम हम सम जम वम भा पा हा छाम छिम 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 छुम 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 छम छा छिम भ्राम ह्रीं रोम ह्रीं ह्रीं ब्रोम ब्रोम ब्रह्म ब्रहा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। नमोकार महामंत्र मंगल विधानुसार कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म शिलबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विदृस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम रसवादाय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवतो सर्वज्ञाय परम मंगल नामदेव अस्माकम आचार्य भगवान गुरुदेव विमर सागर जी महाराज मुनि श्री विश्व सागर जी समस्त उपस्थित पुजारीगण मुनि श्री विषम सागर जी महाराज के मंगल स्वास्थ्य लाभार्थम एवं मंगल सानिध्य प्राप्त्यर्थम इस मंगल रथ यात्रा आदि कार्य संपन्नार्थम च सर्वेषां सांदार करने वाले श्रीमती ऋतु जैन, विवेक जैन, ऋषभ बिहार परिवार, श्रीमती कृति जैन, प्रवेश कुमार जी परिवार, श्रीमती रूबी जी, मनोज जी जैन परिवार, श्रीमती आरती अंकित जी जैन, ऋषभ जैन परिवार, आज के सौधर्मेंद्र श्रीमती रेणु जी जैन, संजय जी जैन 118 118 ऋषभ बिहार समस्त परिवार, अध्ययन जैन, श्याम एंकलेव परिवार, अनमन जैन ऋषभ बिहार परिवार, डॉक्टर दीपा जी जैन, प्रमोद जैन ऋषभ 95 ऋषभ परिवार, कुबेरंद्र परिवार से श्री। ये छोटा बच्चा पहला कूपन निकालने जा रहा है। पंडित आप बताओ क्या नंबर। महाराज जी के मुखार अरहं सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिंचेताले समूह अत्र त्रिशमोस्थिति आवाहननम। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिंचेताले समूह अत्र त्रिस्थापनम। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम जिंचेताले समूह अत्र तंत्र समुद्रसंधिकरणम। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर अब सहा नहीं जाता यह मैं तो द्वेष महाश इस देश की ज्वाला को
प्रभु का समोसरण में लगा हुआ है, सब कुछ है। दिव्य वाणी से ज्ञात हुआ कि जाओ, कहाँ जाओ, प्रजा को देकर के सबकी शुद्धि करो और सबका मंगल करो। स्वयं साक्षात तीर्थंकर पिता विचार करें, नहीं वहां नहीं, कहाँ जाओ, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके प्रभु का अभिषेक करके गंधोदक लाओ और सबका मंगल। मैं तो अभिषेक देख लेता हूं, कर नहीं पाता, तो करने की पात्रता सिर्फ मनुष्यों को है और देखने की पात्रता त्रियंचों को है। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना भगवान के अभिषेक का लाभ ले लेना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ 9 बार महाराज जी के मुखारविंद से जाप नवदेवताओं की। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरन सिद्धाचार्य पाद्य सर्वसाधु जिंद्रम जनागम चित्तालेभ्यो नमः। नवदेवों की भक्ति से सब अरिष्ट न से जाए, नमोकार मंडल की मैं तो पूजा रचाऊं रे, नमोकार मंडल की। जय जय जिनालय, जय जय जय, जय जय जिनालय, जय जय जय। आज अवसर ये प्यारा आया, आज अवसर ये प्यारा है आया, आया रे आया, आज स्वर्णिम अवसर आया, आया आया, आज स्वर्ण में अवसर आया। जय हो। जय अरिहंत दीप जिन रागे, तीन लोक में महिमा छाए। रात कर्म चौनास किए हैं, भव्य जनों में वास किए हैं। 2 से 18 दूर किए, 46 गुण पूर्ण हुए हैं। समोसरण के बीच विराजे, तीर्थंकर पद महिमा राजे। क्षण भंगुर सारा जग जाना, जड़ चेतन गोविंद बिछाना। कल्याणक सब पंच मनाए, देवेंद्र हर्षित गुण गाए। प्रभु आपने प्रभुता पाई, दो हमको समता सुखदाई। दुष्ट कर्म ने मुझको घेरा, निस्वभाव से मुख को फेरा। प्रभु आप सिद्धालय वासी, दर दर भटका में जगवासी। अब निज भूल समझ में आई, सिद्ध दशाए मन में भाई। करो नमन स्वीकार हमारा, भाव सागर से करो किनारा। कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम बिन कौन के भैया। गुण 36 मुनि सरदारे, इस कल युग में आप सहारे। दीक्षा दे कर राह दिखाते, खुद चलते चल ना सकेलाते। उपाध्याय पद है तमना से, गुण 25 ज्ञान प्रकाशे। 28 गुण के हैं धारी, साधु पद के महिमा भारी। श्री जिंदर में हिंसा प्यारा, गुण उठा है जग में नारा। आगम आत्म बोध कराता, फिर चेतन का शोध कराता। जिनने आगम को अपनाया, अहो भाग्य तुम सा पद पा। सिद्धाणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणं मे दर्शनं मे सिद्धे शीर्षा नमस्यामि। इच्छामि वन्ते सिद्धभक्ति कौतसालोच्यं सम्मणानं सम्मदन्तं सम्मज्जित्ताणम् अट्ठवीय कमहिपमुक्तिदानं चरितसिद्धाणम् अतीताणं गदवर्तमानकालते सिद्धाणं सौसिद्धाणं नित्यकालम् अज्ये मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि। दुःख को कम मरणं येन गुण संपत्तियो मज्जम्।
पुण्यवाचन जानो तो क्या होता? पुण्यवाचन होता है पुण्यात्मा लोगों के द्वारा कलश बना करके रख लो, धागा बांध देना उसमें। चलिए खड़े हो जाएं। स्थापना के लिए नमोकार महामंत्र पूजन। वीर बजले शुक्ला जी ओ जय हो। सर्व विघ्न हर संकट मोचक महामंत्र को हृदय धरो। पंच परम परमेष्टि प्रभु को तीन योग से नमन करो। सब मंत्रों का मूल्य मंत्र है, अनंत सुख का दाता। जपे यदि एकाग्रगम न जपे यदि एकाग्र मना हो मोक्ष परम पद पाता है। निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्र अमम हृदय अवतृति आवाहन। ओम श्री अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्र मम हृदय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम चिनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्र मम हृदय मम संयुत वोष्णदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। करानी है हो आज जिनवर की पूजा रचानी है। कोई चीरे सागर का जल लाओ रे। कोई चीरे सागर का जल लाओ रे। मंगल कलशों में जल इंद्रों को बुलाओ। सब इंद्रों को बुलवाओ। मंगल भाव सजाओ। आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। हे पूज्य मंत्र की महिमा सुन गिरिवर भी पिघल गया। बहता बहता पंचपदों में आकर सिमट गया। महामंत्र से नमोकार के पूजन करता हूँ। गंगा से भी निर्मल श्रद्धा नीर चढ़ाता हूँ। वो अपने इंद्रों को बुलवा लो। मंगल भाव सजा लो। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय जन्म जन्म नृपामते स्वा। जाइए दूसरे कौन है दूसरे वन चलो रे पारसनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे। मधुवन चलो रे चलो रे भाया मधुबन चलो रे। चलो रे भैया मधुवन चलो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे। कि मधुवन चलो रे। प्रभु की भी तेरांग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर साल। प्रभु की भी तेरांग जिन मुद्रा लख रोम रोम हमारे प्रभु की गाय। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरा चरणों में चढ़ जाऊं। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय भूतापनाथनाय चंद्रमां ते स्वाहा। चलिए आइए तीसरे नंबर पर। लागे जिन वाणी लागे उमन्ने प्यारो प्यार गंगा जीरो पानी लागे मीठे रास्ते से बारो रे।
गुरुवाणी लागे जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यार गंगा जीरो पानी लागे। रत्न समर्पण श्रद्धा मोती के अक्षत लाया, अखंड अक्षय पद पाने को मेरा मन अकुलाया। महामंत्र से नमोकार के पूजन करता हूँ, अविनाशी पदधारे प्रभु को शीस नवाता हूँ। मीठी मीठी मेरे गुरुवर प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। ओम ब्रह्मचर्यानंदन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपामिते स्वाहा। अगले सौधर्मेंद्र परिवार का जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मैं चांदी सोना हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरे सोना सोना हो गया। मोह वृक्ष पर अनंत गुणों के सुंदर फूल खिले, इसी भाव से आया मुझको भी कुछ सुमन मिले। महामंत्र से नमोकार के पूजन करता हूँ, 18 से सुलगुण पानी को सुमन चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय कामान् विध्वंसनाय पशुपति नृपामिते स्वाहा। अगले क्रम में अंकित जी आरती जी पधारे। हो यहाँ समोसरण का चिंतन, यहाँ नियम सार का मंथन, यहाँ ज्ञानी रहते, यहाँ ज्ञानी रहते सस्ती में गुरु है गुरु के भक्ति में। के बस होकर समता रसना जग पाया, निजात्म वैभव को अब तक में ही न लग पाया। महामंत्र से नमोकार के पूजन करता हूँ, चारों संज्ञा का जय करने चरु चढ़ाता हूँ। ये अवसर प्यारा आया श्री नमोकार सुखाया, तेरे चरणों आकर तेरे चरणों आकर भक्ति करें, जीवन को अपने धन्य करें। ओम नमः शिवाय अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय क्षुदारुनाथाय निवेदन नृपामिते स्वाहा। श्रीमती दीपा जी, प्रमोद जी, कुबेरेंद्र परिवार। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। चुमते हुए आदिनाथ बसवनाथ, आदिनाथ बसवनाथ, नील जल मरे तू न संभाले तो हम कौन संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बसवनाथ रसमोदय वाले तू न संभाले तो हमें, संयम गद्दब की बाती से ज्ञान का दीप जले, कर्म पवन भी बुझा न पाए चिरमोहन जले। महामंत्र से नमोकार के पूजन करता हूँ, सत्सत ज्ञान उजाला पाने दीप जलाता हूँ। ओम ह्रीं श्री अनादि निधन महामृत्युंजय नमोकार मंत्राय महंत गणात्मय दीपम नृपामिते स्वाहा।
अरे होली खेले महावीरा रे वन में, होली खेले महावीरा। काहे को रंग काहे की पिचकारी, हाँ मन तरसे प्रभु भक्ति रंग में, रंग बरसे ओ रंग बरसे ओ रंग बरसे ओ रंग बरसे, आज नगरिया में रंग बरसे। झंडा जनमत का केसरिया झंडा जिनका हो जी लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत केसरिया झंडा, झंडा में लेकर मैदान चली रे प्रभु चित्र दर पे में आज चली रे। हाथों झंडा लेकर प्रभु मंदिर चलो रे, जीवन को अपने तुम धन्य करो रे। वो विकल्प रूपी तेज धूप में स्वयं झुलस जाता, प्रभु की चरण छांव पाकर ही शाश्वत सुख पाता। श्री नमो का पूजन करता हूँ, दुष्कर्मों की तपन मिटाने धूप चढ़ाता हूँ। ओम जन्मोकार मंत्राष्टकम धनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। आइए अगले क्रम में कौन आएगा? मनीष भैया। अरे नायक नहीं यज्ञ नायक है, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ओ आदिनाथ के ओ आदिनाथ के ओ आदिनाथ के दरबार में झूमू नाचो रे। ढोले ना दारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल। मुझे न खाना है रत्न त्रय तरुके से फल का सेवन करना है। बोलो मंत्री नमो करके पूजन करता हूँ, हृदय ताल में निष्ठा बल्ले नाथ चढ़ाता हूँ। ओम जनादि जन्मा मृत्युंजय नमोकार मंत्राय मोक्षल प्राप्ताय फलं नृपामिति स्वाहा। महाराज तेरे दीवाने आए हैं, दोनों हाथ लगा करके अरे चरणों में गुरुवर तेरे, चरणों में गुरुवर तेरे आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अंतिम लक्ष्य सिद्ध पदवी को पाया प्रभु वर ने, एक ही धुन लागी अब मुझको जाना शिवपुर में। महामंत्र श्री नमोकार के पूजन करता हूँ, अनर्घ पद के लिए आज शुभ अर्घ चढ़ाता हूँ। ला 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 ला।
वर्तिन्ते नमोकार मंत्राय नृप प्राप्तार्घ्यं नृपामिते स्वा जय शीलेना दृढ़ ये सम्मंत्रों का राजा अब राज्य त्याद्य महान मंत्र मृत्युंजय भी कहलाता है। सौभाग्यशाली है वे जिनने निज हृदय वेदी पर पधराए ग्रंथों में है उल्लेख कई करे श्रवण शक्ति और घाटित कर निश्चित अरहत पद प्राप्त करे। तुझे में सिद्ध प्रभु ध्यावे जो लाल वर्ण से प्रभुवर का वह दर्शन भक्ति प्रकट करके अधिकारी होता से स्वातम में वह दिव्य सुर विसंवेदन कर हो चरित शिरोमणि जीवन में। न्याय 14 पद उपाध्याय जो हृदय वर्ण चंपद सर्व साधु चिंते जो नील वर्ण में श्रद्धा से वह स्वर से भक्ति उद्घाटित कर मिल जाए निज परमात्मा से। लाखों करो भक्ति से पुलकित होकर के अति शीघ्र सिद्ध पद प्राप्त करूं। इस विधान का ये लक्ष्य यही प्रभाव दुखद भव की फेरी बंधन अभिनंदन बार बार मंत्राधिराज करता हूँ। अंतिम पल तक हो दे यही बस यही प्रार्थना कर। कलापुणार्घ्यं अर्घ्यं नृपामिते स्वाहा। चलिए सब लोगों को सरस्वती पूजन करना है ना। सरस्वती की स्थापना करने के लिए पहुंचे सामने समर्पित अनुमोदन बारंबार अनुमोदन 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 बारंबार। संयोतव सन्नि जय हो जय हो जय हो। चलिए पुष्पांजलि क्षिपामि जल्दी लें विद्या के ज्वाला ओम ह्रीं प्री बीजाक्षराय नमर्गामते स्वा मंत्र सुनाया जीवन धर ने स्वान को शांत भाव से मरकर पहुंचा स्वर्ग वो। पद्म रुचि से सुना मंत्र का जपेल ने जन्म लिया था उत्तम राजा के गृह में। ओम ह्रीं मं बीजाक्षराय नमर्गामते स्वा गजमुक्ता को मनोपति करके लिए पूर्ण हुआ संकल्प प्रभु दर्शन किए। नमोकार से पामर भी होवे परम अहंकार गलागर हो जाते वही है। ओम ह्रीं ग बीजाक्षराय नमर्गामते स्वा लंबा हो चाहे कितना भी मोक्ष पथ मंजिल पाता जो बैठे नमकार रब। पथ के सारे विघ्न बाधा मिटती है श्रद्धालु को मुक्ति मंजिल मिलती है। ओम ह्रीं लं बीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा अपने घर के द्वार पर नौकार लिखो जैन संस्कृति की सच्ची पहचान रखो। उठे चले बैठे सोए था जागते जपो मंत्र भावों से दिन जो रात। ओम ह्रीं अबीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा आवाज समझ में नहीं आ रही तो सेट करो। रखो तराजू के पलड़े पर सर्वण दूजे पर हो नमोकार ही स्मरण। पल्ला डूजा उठा कोई न पाएगा दंत काला सारा जग महिमा गाएगा। ओम ह्रीं अबीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा शार्प कर थोड़ा सा। हंसनाथ जिन राज कृपा करिए जरा भक्त वाल दर खड़ा जगत दुख से डरा। वादिराज मुनि ने जो कुष्ठ मिटा दिया महिमा सुन में कष्ट मिटाने आ गया। ओम ह्रीं बीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा थोड़ा इसको भी खोल दीजिए। हो तर गए सी पाल गिर जब संसार में पार हुए अनगिनती भव सागर में। धड़कन की हर धुन पर हो डवकारी मेरा तो विश्वास श्वास ओ प्राण ही। ओम ह्रीं बीजाक्षराय अर्घ्यं नृपामिते स्वा मंत्री जो नृप को सलाह देता रहे महामंत्र मन को शक्ति देता रहे। सारे जग से भले टूट जाए रिश्ता डमोकार से जुड़ा रहे अक्षय नाता। ओम ह्रीं बीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा दो दक्षिण काय में न भाव से कुष्ठ मिटाया बल में पद के दे से। नमोकार में वीतराग विज्ञान है महिमा गाने शब्द है ना ज्ञान है। ओम ह्रीं ग बीजाक्षराय अर्घ्यं नृपामिते लंकेश्वर भी हार गया कद पाप से राम जीते महामंत्र की जाप से। सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है सर्व विनों का अनंत करने वाला है। ओम ह्रीं लं बीजाक्षराय अर्घ्यं पामते स्वा बोलो सत्य मंगलम भगवान की जय हो। संसार में चार मंगल चार उत्तम और चार शरण हैं। कितने मंगल? सिद्ध प्रभु का नाम नित्य जप
सुती सोचना प्रभु दर्शन को पा गई, सूखी सरिता गज पर चढ़ कर आ गई। ओम ह्रीं सिद्ध बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। धर कर उर में डमोकार जो जी चले, पथ के सारे स्वयं विघ्न बाधा टले। ओम नमः से दिव्या मंत्र प्यारा है, कई डूबते भक्त जनों को तारा है। ओम ह्रीं द बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। मंथन चिंतन बहुत किया पर दब्बिका मंथन चिंतन बहुत किया पर द्रव्य का हुआ ज्ञान बोझिल पाया है सौख्य नाम। नमोकार की महिमा परम्पार है, जो जपले भाव से हो भव पार वे। ओम ह्रीं मं बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। गतिया गति से रहते हुए अरहंत है, पंचम गति को प्राप्त सिद्ध भगवंत है। आचारक पाठक मुनि साधक वन्य, परमेष्टि का पूजन होता पूज्य है। ओम ह्रीं ग बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। आलम जो महामंत्र काले रहे, बिन पतवार स्वयं ही नैया खे रहे। आता दिवस में एक बार माला जपो, गुरु कहते हैं पापा श्रव से तुम बचो। ओम ह्रीं लं बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। सार्थक जीवन कर डाला, खोला शिव ग्रह का ताला। जय पंच परम पदधारी हो, त्रिभुवन के उपकारी। ओम ह्रीं सा बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। साहु गण पूज्य हमारे, गुरुवर ससी हैं हम तारे। मुनि बरसाई पद चाऊं, प्रभु भी राग को ध्याऊं। ओम ह्रीं हो बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। मंदिर जो जो जत जाते वो अतिशय पुण्य कमाते। एकाग्रित चित हो जाते, वे मोक्ष सदन को पाते। ओम ह्रीं मं बीजाक्षरार्घ्यं संशय हरणी सुख करणी, प्रत्यक्ष सुनो कव वाणी। तारण तरणी दुख हरणी, ओम सालंकृत देव खड़े हैं, प्रभु पद में माथ झुके हैं। जिन चंद्र सदा जयवन, तो मैं वंदन करूं अनंत। ओम ह्रीं सरिया रंग सुहाता, शर्मी के मन को भाता। मंदिर में श्वेत पहने, नहीं कृष्ण वस्त्र में आना। ओम ह्रीं के बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। वन में निवास करते हैं, निश्चय तन में रमते हैं। मैं मंच परम पद बंधु, आठों कर्मों को खंडू। ओम ह्रीं व बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। बद्ध अल्प जिनवाणी, सो जाने केवल ज्ञानी। मैं अल्प बुद्धि शर्माऊं, कैसे महिमा गुण गाऊं। ओम ह्रीं ली बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। पंडित केवली द्वारा प्रामाणिक आगम सारा। प्रमाणी दीप समानी, पहुंचाते शिव राजधानी। ओम ह्रीं पण बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। त्वाणम कर प्रभु जी को पहुँचे मुक्तागिरि जी को। नितवेनावान पाता, मानी अतीव दुख सहता। ओम ह्रीं नत बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। तोरण बांधे घर घर में, जवाबे गुरु नगर में। त्यागर सच पुरारू, ज्ञान आसनों ने बिठाऊं। ओम ह्रीं तो बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। दम्मादिक छह द्रव्यों में शुद्धा तम ध्यान धरो रे। ये वचन कहे जिन राई, जिनवाणी मन मन भाई। ओम ह्रीं तम बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। मोहक जिनवर छवि लगती, कोटिक सभी सच्चों चलती। सतत हम नमन निहारे, हम प्रभु हृदय पधारे। ओम ह्रीं व बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। मंदार नवीरु सुंदर, सुर बरसाते अधिमहर। वसुधाधर के दारी, बंदो तू जगोपकारी। ओम ह्रीं मं बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। गहना पहना संयम का, ओ बसंदरे अंबर का। ऐसे मुनिवर से पंते, पालिते अंत मुक्ति। ओम ह्रीं ग बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। लंघन ही वह कहलाता, जो भाव बिना व्रत रखता। उपवास वही सुखदाता, जो स्वतः में रम जाता। ओम ह्रीं लं बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। चत्तारी लोकोत्तम, हाँ बढ़िए। ओ चत्तारी ये लोकोत्तम है, अन्न न कोई है। असुरों की शरण ग्रहण में आतम रोई है। ओम ह्रीं सत बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। ताप पाप को हरने वाला महामंत्र ही है। जिन शासन का सारे जीव का रक्षक ही है। ओम ह्रीं ता बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। ले जा सका ना अब तक कोई अन्न पदार्थ को। गुरु कहते अब शीघ्र जालो निश्चय ही निजको। ओम ह्रीं ह्रीं बीजाक्षरार्घ्यं ते स्वाहा। लोग ये लोग जानते जिन पर फिर भी मान नहीं। मन करते हैं वे नहीं सका मैं काल अनंत बीता। नमोकार ध्याया भावों से तो दुख से छूटा। ओम ह्रीं गुत
बीजाक्षरगम पामते स्वाहा तत्व ज्ञान में व्यर्थ हुए हैं धर्म कई सारे। आओ भवजन रत्नाते दर पाओ शिव द्वारे। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते माता ये सभी छूटे, चाहे छूटे प्राण किंतु जिन धर्म नहीं छूटे। ओम ह्रीं लोभी बैठे हो वो लोग आ जाओ, और जो नहीं भी बैठे वो भी आ जाओ। बुद्ध साधना करता जीवन में है आदम तू बेकार से बच कहता आगमिए। ओम ह्रीं गुद बीजाक्षरगम पामते स्वाहा तत्पर रहता विषयों में रमने को अक सदा। पर द्रव्यों से दृष्टि हटा अब निज में ही रम जा। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम ते स्वाहा मानाधिक सर्दोष बिना संबंध सदा जपना। वन में का कियो तो कभी नहीं डरना। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम ते स्वाहा बोले साधु लोकोत्तमा, बोलो साहु लोकोत्तमा। साध्य मिले ना बिना साधना आगम कहता है। मात्र बेचता साधक बनने से क्या होता है। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम ते स्वाहा साहु परमेष्टि नित रहते मगन साधना में। लीन रहो में गुरु भक्ति में यही भावना में। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा लोचन मिले चरम के किंतु ज्ञान नहीं खोलो। करो प्रार्थना नाथ आप बालक से कुछ बोलो। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा उत्तम साधु जन मेरे हृदय कमल बसिए। त्रिकंबम न कोटि मुनिवर सब सकल दोसरिए। ओम ह्रीं गुद बीजाक्षरगम पामते स्वाहा तरुण दशा में पाप कर कर अंत समय रोता। आम यदि पाना है तो क्यों बाबुल को बोता। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा माला फेरे हाथ और बल पर मैं भटक रहा। ऐसे व्यर्थ क्रिया करने का कुछ का अर्थ रहा। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा केवली पणतो, धम्मो लोकोत्तमा। केवली पणतो, केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमा। धम्मो लोकोत्तमो नहीं, धम्मो लोकोत्तमा है ना। धम्मो लोकोत्तमो होना चाहिए यहाँ पर। केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमो। लास्ट वाले पद में मोह आएगा। केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमो। ओ केवल वीतरागवाणी जन्मकारी है। से सभी वचनावलिया मनोरंजनकारी है। ओम ह्रीं के बीजाक्षरगम पामते स्वाहा बर और श्राप न देते प्रभु जे क्यों न दे। वीतराग विज्ञानी जिनवर रहे चिदानंदेश। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा लिप्त लिप्त अन्न मेरे कर चैतन्य शक्ति खोता। क्योंकि निज में अणु मात्र वे प्रवेश ना होता। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम ते स्वाहा सम्मर्णानम अष्ट गुणों से बंधनी जिनरा। कैसे वर्णन करूं आपका है मुक्ति सम्राट। ओम ह्रीं पण बीजाक्षरगम ते स्वाहा सिर ढक करके चढ़ाओ, सिर खोल के मत चढ़ाओ। और रत्वानी वंदन करके पूजा कहो। कब हो जाऊं निर्विकल्प यह सोचा करता हूँ। ओम ह्रीं नत बीजाक्षरगम पामते स्वाहा थोड़ा थोड़ा कर को तक पात्र मान्यता में। पर का करता ना हो सकता जान गया अब मैं। ओम ह्रीं तो बीजाक्षरगम ते स्वाहा धम में सूरा जो होते हैं वे कम में सूरा। अच्छे कार्य करते करते जीवन पूरा हो। ओम ह्रीं दम बीजाक्षरगम ते स्वाहा अर्घ नंबर 1326 और पेज नंबर 192। मोहताज को पहन अज्ञानी स्वरूप को देता। विक्ष मोक्ष सरताज पहन चल में सुख पा लेता। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम ते स्वाहा लोलुपता से धन संचय कर आकुलता पावी। परमेष्टि प्रभु जर्दन राई। ओम ह्रीं बीजाक्षरगम पामते स्वाहा उत्तम धनम सुज्ञानम का न कोई लौट सके। मुक्ति पाने पर भी यह धन कभी न छूट सके। ओम ह्रीं गुद बीजाक्षरगम पामते स्वाहा तब कल्याणक में लोकांतिक स्वर्ग आते हैं। प्रभु की त्याग भावना का अनुमोदन करते हैं। ओम ह्रीं ता बीजाक्षरगम पामते स्वाहा मोक्ष मार्ग मुक्ति का कर्म चक्षु से चत्तारे ही शरण जगत में शेष शरण है। अरहत सिद्ध आदि जोता केवल कथित धर्म ही है। ओम ह्रीं सत बीजाक्षरगम पामते स्वाहा कारण हारा महामंत्र एक चिदानंद धन प्रगटा दे। निज ग्रह भूले चेतन नृप को सिद्धालय भर मोचा दे। ओम ह्रीं ता बीजाक्षरगम पामते स्वाहा निस्ते नाते जग के नंद
दीवार बनकर छूटे। रिश्ता जोड़ लिया है प्रभु से, मुक्ति अब ना छूटे। ओम मृत्यु बीजाक्षराय गाम ते स्वा। सहस चक्षु बना कर निरखे इंद्र आपका रूप महा। तो भी तृप्त नहीं होता वह कहता अनुपम रूप यहाँ। ओम निम सा बीजाक्षर गाम ते स्वा। रत्न स्वर्ण चांदी रुपए कुछ मरण समय ना साथ चले। खाली हाथ जगत में आए, अंत में खाली हाथ चले। ओम निम रा बीजाक्षर गम ते स्वा। अनंत गुणों से भरा हुआ है दीनहीन मान क्यों। प्रभु कहते तू ना दृष्टा है, शरीर को पहचान रहा। ओम निम नम बीजाक्षर गम ते स्वा। पप्प दीवानी लगा मुझे जब सबने प्रदर्श किया। क्यों निज आत्म मिलन में सुख हो, तो दर्शन कर हर्ष हुआ। ओम निम पव बीजाक्षर गम ते स्वा। सावज्जादिक दोष नाश कर साधु वेश जिनने नारा। आवा मंडल दीप्त गुरु का गूंजा जग में जयकारा। ओम ह्रीम वज बीजाक्षर गम ते स्वा। जाकर नित मंदिर के चैतन्य जात मंदिर को निरखो। एक घड़ी में एक बार तो भीतर का आनंद चखो। ओम ह्रीम जा बीजाक्षर गम ते स्वा। मिल जाए प्रत्यक्ष दर्श तो 64 समय डराऊंगा। बड़े बड़े ले थाल द्रव्य के नाथ बयान कराऊंगा। ओम ह्रीम जा बीजाक्षर गम ते स्वा। बोली अरहंत शरणम पब्बजामि। बोलो अरहंत शरणम पब्बजामि। फिर से बोलो 3 बार बोलो अरहंत शरणम पब्बजामि। संसार में यदि कोई सच्ची शरण है तो अरिहंत भगवान की शरण है। मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। अपनों से तो राग किया ऊपर से अब तक द्वेष किया। राग और ओ द्वेष धुएं से झुलस झलस कर दुख सहा। ओम ह्रीम अबीजाक्षर गम ते स्वा। नहीं रे स्वा। प्रमोद अंकल सबको हाथ लगवा लो भेला में, है ना? सभी के हाथ लगवा लीजिए। नमो अरिहंताणम नमो श्री सीताणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब सागुणम। हे ओम। मैंने 3 बार बोला कि अंतिम 3 अर्घ चढ़ेंगे। फिर बोला कि अंतिम 10 अर्घ 3 बार बोला था। सबने सुना ना ध्यान से। नमो अरिहंताणम नमो श्री सीताणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब सागुणम। ओ नमो अरिहंताणम नमो श्री सीताणम नमो हिरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब सागुणम। ओ आ नमो लोए सब सागुणम की पूजा करना है। साधु बन सिद्धि पाने को अर्चना है। ओम राम नमो लोय सवे सावणम। हाँ सभी का हाथ लगेगा महा अर्घ में। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मैं आ गया तेरे चरण में मुझे अपनी शरण बुला लेना। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा अपने जनालय में, गांव के आलय में तेरे चरणों में अर्घ चढ़ाऊंगा। हे
ओम राम नमो लोय सव्य सावणम साधु परमेष्टिभ्यो पूर्णार्घम नृपवामिते स्वा बोलिए नमोकार महामंडल विधान की जय हो। 2400 भगवान की। बोलो बोले हे भगवान, इस नमोकार विधान का मुझे इतना ही फल देना कि मेरा भी मोक्ष में गमन हो। ताली बजाओ जोरदार। मेरे बोलने पर बोल रहे कि अपने मन से? हे भगवान, इस नमोकार विधान का मुझे इतना फल देना कि मैं कभी किसी का अहित ना कर सकूं। हे भगवान, इस नमोकार विधान का मुझे इतना ही फल देना कि मैं न्याय नीति के मार्ग पर चलूं, कभी भी मुझसे बेईमानी ना हो। हे भगवान, बस मुझे इतना फल देना कि मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, मेरा समाधि पूर्वक। हे भगवान, एक भाव पागलपंती करते हो बैठ के। हे भगवान, नमोकार महामंत्र का विधान का मुझे बस इतना फल देना कि जिन गुण रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। हे भव, हे भगवान, भव में आपकी शरण हो। चलो अब पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ एक पूरा समुच्चय बोल रहा हूं मैं। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा महामंत्र नवकार सहित नमोकारस्य सर्व महामंगलाय सर्वरिद्धि सिद्धिकरणाय पूर्णार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निर्भवामि। चलिए जयमाला करेंगे। मंगेलों में बगिया में मुनि विचरे समता झरना नित्य बगे। मूल प्रयोजन कोई साधे अतः साधु कहलाते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहकर साधु स्वयं सिद्ध बन जाते हैं। अर्घत सिद्ध साधु और पावन के विलिवास धर्म महा, यही चारों ही मंगलोत्तम सब जीवों को शरण आ। त्रिवन और तीन कालों में चारों सर्वोत्तम है, असरण के में शरण प्रदाता उपाधि अनुपम है। पंच परम परमिष्टि प्रभु की मुझे नित्य की शरण मिले, मंगलमय हो जीवन मेरा सर्वे मंगल शीघ्र टले। चेतन ग्रह को सजा सजा कर मुक्ति को आमंत्रण दे, सजग सदा ही रहने वाले मुनिवर को मम बंधन है। चेतन ग्रह को सजा सजा हो, जिनके स्वच्छ ज्ञान दर्पण में भावी सिद्ध रूप झलका, निरख निरख शुद्ध रूप को परमानंदी रस छलका। धन दिगंबर मुनि का दर्शन निज का दर्शन करवाता, जिनके आत्मगुणों का वर्णन सुरगुरु भी न कर पाता। वेद ज्ञान सावन से जो असम में न लाए, पवित्र होकर शीघ्र मुनीश्वर सिद्धिरमा को परिणाते। हाथ जोड़कर शीश नवा कर यही प्रार्थना है मेरी, भावलिंगी मुनि से पर जाऊं मिटा जाए भव की फेरी। दिव्य ओ हाँ, एक श्रीफल और पहला चलेगा महाराज जी के मुखारविंद से। अर्घ तो चढ़ा दो पहले। जय माला का भाव बने। और हमने माता जी के सामने संकल्प भी किया था कि माता जी एक बार तो अवश्य सामूहिक रूप से हम इस विधान को करेंगे, बाकी शेष 2 और विधान अपने आप करेंगे। उसमें से एक हमने दशलक्षण पर्व में अपने आप से कर लिया था, एक हमने सामूहिक रूप से कर लिया, और आदिनाथ भगवान की कृपा रही और महाराज श्री का आशीर्वाद रहा तो हम दोबारा एक और सामूहिक किसी तरह से करने का फिर से भाव रखते हैं। और सबसे पहले हम जो भी हमसे त्रुटियां हुई, अगर पाठ के बीच में किसी की अभिनय हुई, किसी को जोर से बोला
या किसी को मना किया अर्घ चढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से हमारी वजह से किसी को असहता पहुंची हो, तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी से क्षमा मांग उत्तम क्षमा ये भी क्षमा मांग रहा है ये भी क्षमा मांग रहा है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ और हमारी मंदिर के जितने हमारे प्रधान हैं, सबसे पहला धन्यवाद प्रदीप भैया का, जिनके सामने जैसे ही प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा भाभी आप तो विधान कीजिए, व्यवस्था हम उसको बटन को बंद करो। इस तरह से प्रदीप भैया ने पूरा साथ दिया और प्रदीप भैया के बाद सेल नहीं है। लोगों ने सहयोग किया। सेल डालो। किसी ने सामग्री दान करके वैसे तेज आवाज है इनकी, तो सुन लेंगे बिना धर्मेंद्र बनकर सबसे पहले हमारा उत्साहवर्धन किया। रूबी भाभी ने सबसे पहले इंद्र बने, 12 तारीख का इन्होंने लिया, फिर प्रवेश भैया, फिर हमारी ऋतु बहन और विवेक भैया, आप आगे आ जाओ। फिर हमारे बहुत उत्साह है। कौन से इंद्र रह गए, अंकित और आरती, और अंत में संजय भैया का सौभाग्य और हम लोगों का सौभाग्य कि उनके सानिध्य के साथ में हमने ये विधान किया। और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि महाराज श्री के आशीर्वाद से ये विधान सा आनंद हम लोगों ने संपन्न किया। आप सभी जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सामग्री देकर और हमारी किसी भी तरह से किसी भी रूप में हमारी सहयोग करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और आप सबने बैठकर हमारा उत्साह वर्धन किया। मेरी महिला महासभा की सभी सदस्याएं और शेष सभी सदस्याओं का, शेष सभी सुश्राविकाओं का, सुश्रावकों का ये आप सबका बड़प्पन है। आप सबने सहयोग करा। किस किस का नाम लूं और किस किस का छूट जाएगा, तो इसलिए क्षमा चाहते हुए यही विराम देती हूँ। सिर्फ हम लोग धन्यवाद के रूप में जो हमारे सौधर्म इंद्र हैं उनको हम धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय हमारे प्रथम दिन के विवेक भैया, ऋतु भाभी, और फिर आप भी आ जाइए, प्रवेश भैया और कृति भाभी आ जाइए, शोभा भाभी, सुधा भाभी, सुनीता भाभी, बीना भाभी, आप लोग इधर आ जाइए। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी, देखिए ये वास्तव में उनका प्रोत्साहन है, जिन्होंने और भले ही माता पिता का सहयोग भी मिला हमें माता पिता के रूप में हाँ, बहुत और अच्छा हम कहा। एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। संजय भाई साहब, संजय भाई साहब, संजय भाई साहब, रेनू भाभी आ जाइए। सब लोग बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु का वंदन हो। और वास्तव में इस नमोकार विधान में यदि 4 चांद लगे तो उसका कारण है पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज का आगमन। किसी कार्य को करने में मुनिराजों का दर्शन हो जाए, सानिध्य मिल जाए, तो फिर वह कार्यक्रम उत्सव नहीं महोत्सव बन जाता है। ऐसे इस विधान को महाविधान बनाने में यदि पूरी जो है भूमिका रही तो पूज्य मुनि श्री की है। मुनि श्री विषम सागर जी महाराज ना आते, विश्वद्रक सागर महाराज ना आते, तो शायद इतना आनंद भी ना आता। इसलिए महाराज जी का होना ही हमारे लिए सब कुछ हो गया। और अब माँ जनवाणी के लिए 1100 रुपए में अपने नाम की जिनको गुरुदेव से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का आपका स्वागतम, आपका वंदनम, आपका स्वागतम, आपका वंदनम।
ला 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 ला। ओम हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार। हृदय विराजो माँ जिनवाणी करो मेरा उद्धार। हृदय विराजो माँ जिनवाणी करो मेरा उद्धार। द्वादशांगमयी ज्ञानमयी हो जिनवाणी उर्धार। ओ चलिए अब बैठ जाओ सभी लोग। बैठे। सबको खूब खूब आशीर्वाद। हवन बस होना बस हो जाएगा प्रवचन के बाद। 10 मिनट बस बैठ जाओ आप लोग। 10 मिनट के बाद आपका कर क्रियाएं करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम ऋषभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतम्। नमामि वरतपोधनं नमामि कष्टमोचनं नमामि पूजयतिवरं नमामि विमर्शसूरिगुरुवरं नमामि विमर्शसूरिगुरुवरं नमामि विमर्शसूरिगुरुवरं। जो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी समणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए मुनिवर विषम सागर जी महाराज की। जीवन में आधार गुरु जीवन में वरदान गुरु जीवन में आधार गुरु जीवन में वरदान गुरु। सदगुरु की जो राह चले बन जाएगा भगवान जरूर। सूरी विमर्श सागर हो सूरी विमर्श सागर सदराह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथो अनादि अनिधन जनागम पंथ जयवंत। हे भव्य आत्मा हो आप सभी भाग्यशाली नहीं महान भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि इस भौतिकता के जीवन में जिसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। सब दौड़ रहे हैं एक के पीछे एक सर पर चाल चल रहे हैं।
किसी से पूछो कि भैया 2 मिनट का समय दे दो, तो यहाँ तक बोल देते हैं कि महाराज जी मरने का भी समय नहीं है। जबकि जब मूर्ति आएगी तो समय ही समय है। मृत्यु के आगे किसी की भी नहीं चलती है, पर किसी के पास कोई समय नहीं है। फिर भी आप इतने पुण्य आत्मा हो कि इस समय में भी समय निकालकर अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हो। कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर चाहें तो हर पल मोक्ष है, हर क्षण मोक्ष की साधना है। क्योंकि जो चल पड़ता है मोक्ष पथ पर उसी को ही राह मिलती है, और आप ही उस भी मोक्ष पथ के अनुरागियों की, मोक्ष पथ के साधुओं की साधना कर कर आप अपना मोक्ष पथ प्रशस्त कर रहे हो। ये आपका अहोभाग्य है। इसलिए अपन सभी पुण्यशाली हैं, केवल धनवान धनपति वैभवशाली नहीं है। वैभवशाली तो एक वो जीव है जिसके अंदर प्रभु की भक्ति लगी है। तो कभी यह मत सोचना कि हमारा कल्याण नहीं है, हम ग्रस्त में हैं या साधु का ही कल्याण होता है, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, वो चाहे एक तिरंच का मेंढक भी क्यों ना हो, उसका भी कल्याण सुनिश्चित है। सर्वप्रथम अगर प्रभु मिलते हैं तो वो मिलते हैं मात्र भक्ति से। वात्सल्य होना चाहिए, तभी कार्यक्रम की सफलता है। अभी पंडित जी कह रहे थे कि दीपा भाभी ने सबको प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाया, पर दीपा भाभी ने नहीं बढ़ाया। दीपा भाभी के अंदर वो ताकत नहीं है कि इतने लोगों को जोड़ लेती, पर ताकत किसमें थी? उनके वात्सल्य में थी, उनके प्रेम में थी। हर एक को बुलाना, हर एक को प्रोत्साहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी के अंदर कुछ, किसी के प्रति राग आ जाता है तो किसी के प्रति द्वेष आ जाता है, पर सबको समानता की दृष्टि से जो व्यक्ति देख लेता है वही समाज को जोड़ पाता है और उसी का कार्य सफल होता है। कार्य सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब पुण्य का उदय होता है तो हर कोई व्यक्ति खींचा चला आता है। हमारी कहो तो हम तो यहाँ आने का विचार भी नहीं था, पहले से ही उस्मानपुर में फिक्स कर रखी थी हमने आर्यपुर से ही, क्योंकि उनका 20-21 का प्रोग्राम था और वहाँ हमने चतुर्मास किया था, तो थोड़ा सा लोगों का लगाव भी बना हुआ था। पर जैसे ही अनिल जी हमारे पास गए, अध्यक्ष जी, तो मैंने कहा भैया आदिनाथ की भक्ति जरूर करेंगे। शांतिनाथ की पहले 4 महीना कर ली, और फिर उसमें भी बीजाक्षरों से अगर परमेष्ठी की आराधना हो जाती है तो सबसे बड़ी आराधना है। क्योंकि सब मंत्रों का अगर कोई राजा है तो वह है नमोकार महामंत्र। किसी भी मंत्र को जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के मंत्र को जाप जेबे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग वाकई में मूर्ख हो। इसलिए कहाँ आ रहे हो? हम जैसों के पास मंत्र पूछने आ रहे हो, जबकि भगवान ने अनादि निधन मंत्र दे दिया, आपको बचपन से ही दे दिया। पैदा होते ही आपको 45 दिन में नमोकार मंत्र सुना दिया जाता है कि बेटा इसकी आराधना जीवन भर करना, किसी दूसरे मंत्र की आपको आराधना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसकी आराधना कर ली तो फिर न कोई दूसरा तंत्र काम आएगा, न महाराज जी का आशीर्वाद काम करेगा। क्योंकि महाराज क्या है? महाराज भी जब नमोकार मंत्र में स्थित है तभी आप महाराज मान रहे हो, नहीं तो आशीर्वाद देने वाले तो संसार में खूब हैं। पर सबसे अगर उत्कृष्ट काम है तो है नमोकार की महा आराधना का, और वो आप सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ संपन्न की। क्योंकि हमने पहले ही दिन बताया था कि जहाँ ललक होती है वहाँ झलक दिखाई देती है, और जहाँ झलक दिखाई देती है तो उस झलक से उत्साह बढ़ता है, और उत्साह के साथ सारा कार्य विशिष्ट तौर से संपन्न होता है। अगर उत्साह नहीं है तो भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो केवल इसका पुण्य अब तो यही कहेंगे केवल दीपा जी को ही नहीं मिल रहा है, पूरी महासभा का इसमें सहयोग है, और उसके साथ साथ पूरी समाज का भी सहयोग है। क्योंकि एक उदाहरण शास्त्रों में आता है, एक सेठ जी थे, वो पूरे नगर में ही नहीं पूरे संभाग में उनका नाम था। यहाँ तक कि साधुओं के पास भी अगर उनका समाचार चल जाता था तो साधु भी अपने आहार विहार को रोक देते थे, बिहार को भी कैंसिल कर देते थे,
और उनके लिए सानिध्य जरूर देते थे। राजा महाराजा उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य संपन्न करते थे। इतने धनवान सेठ जी थे। पर सेठ जी केवल नाम के ही सेठ जी नहीं थे, मन से भी सेठ थे और अपने हृदय से भी सेठ थे। जब उनके यहाँ एक प्रोग्राम हुआ तो सेठ जी ने कहा कि पूरे नगर का एक भी व्यक्ति हमारे कार्य में शामिल होए बिना रह नहीं जाए। पर सभी व्यक्ति अपने स्वाभिमान को जगा के रखते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने स्वाभिमान को न जगाता हो। क्योंकि अभी दीपावली ने कह दिया कि इन्होंने सहयोग दिया, इन्होंने सहयोग किया, और बीच में बोल भी पड़े भाई हम तो हमारे लिए आए, तुम्हारे सहयोग के लिए नहीं आए। नहीं, हम सहयोग के लिए आए। तो सेठ जी का भी ऐसा ही भाव था। सेठ जी ने क्या सोच रखी थी कि पूरी नगर, पूरे समाज, एक एक बच्चा हमारे पास आए और अपने कर्मचारियों को मिठाई के साथ पीले चावल देने के लिए भेज दिया। सभी ने सेठ जी का बहुमान रखा। सभी जगह सेठ जी के कर्मचारी घूमे, सबने उनका पीले चावल और मिठाई ली। पर एक व्यक्ति ऐसा था जो मात्र चने की दुकान लगाता, चने बेच के अपना गुजर बसर करता था। उसने सेठ जी के कर्मचारियों से चावल नहीं लिए। सेठ जी के कर्मचारियों को वापस लौटा दिया कि सेठ जी से हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हम सेठ जी के यहाँ प्रोग्राम में कैसे जा सकते हैं। सेठ जी इतने महान व्यक्ति हैं, हम तो उनकी जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, हम इतने बड़े आदमी के पास कैसे पहुंच सकते हैं। जब उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, सारे कर्मचारी वापस लौट आए, तो सेठ जी ने सबका ब्यौरा लिया कि भैया कौन कौन ने अपना मिठाई चावल लिए, कौन कौन ने नहीं लिए। क्योंकि जो महान व्यक्ति होता है वो निश्चित ही अपना लेखा जोखा रखता है, जैसे आप अपना लेखा जोखा कर रहे हो। क्योंकि पूरे दिन, पूरे समय आप पाप कमा रहे हो। क्यों, जितना परिग्रह जुड़ता है, जितना धन संचय होता है, उसमें निश्चित पाप ही पाप है। एक भी कार्य, एक भी व्यापार ऐसा नहीं है, चाहे वो सोना चांदी का भी क्यों ना हो। हर व्यापार में, हर क्रिया में आपके प्रमाद होता है। प्रमाद ही सबसे बड़ा पाप है। तो सेठ जी ने जब अपने कर्मचारी से बोरा लिया तो उसको मालूम हुआ कि एक व्यक्ति ने हमारा चावल नहीं लिया। सेठ जी बोले कि जाओ भैया, उनको तो निश्चित ही दे के आना, उनके बिना हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता। दोबारा कर्मचारी गए, पर दोबारा भी उस व्यक्ति ने उनके चावल नहीं लिए। अब तो सेठ जी खुद ही जाने को तैयार हो गए। तो कर्मचारी बोल उठे, उनके मैनेजर बोल उठे कि सेठ जी आप क्यों इतना कष्ट उतारे हो। पूरे गांव ने, यहाँ के सम्राट ने आपके चावल ले लिए, मानो आपके पूरे गांव ने चावल ले लिए। पर सेठ जी ने कहा कि मंदिर अगर पूरा बन गया, पर उस पर अगर कलश नहीं है तो मंदिर की पूर्णता नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति हमारा अछूता रह गया तो हमारा समाज एक नहीं हुआ। तो समाज को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। सेठ जी स्वतः ही कर्मचारियों के साथ मिठाई के थैले लेके चल दिए, उसकी दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही सेठ जी ने आग्रह किया कि भैया सबने हमारे चावल लिए, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए सबने हाँ करी, लेकिन तुमने क्यों नहीं लिए। तो उसने अपनी गर्दन झुका ली और कह पड़ा कि सेठ जी हमने तो कभी आपको पानी भी नहीं पिलाया, आपको कभी कुछ दिया नहीं, आपका हम ले कैसे सकते हैं। बात भी सही है, क्योंकि भगवान का भी बिना दिया नहीं लेना चाहिए। बिना दिया तो भगवान से भी नहीं देना चाहिए। जितना अपन भगवान की आराधना करें, भक्ति करें, उसके वजूद अगर अपने को कुछ मिल रहा है तो निश्चित ही अपने को लेना चाहिए। पर बिना दिया भगवान का भी नहीं लेना चाहिए। तो सेठ जी ने जैसे ही वो बात सुनी तो सेठ जी ने वहीं खड़े खड़े उनके चावल का जो लगी रखी थी टोकरी, उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाए और वो चना उठाए और चना खा लिए। फिर सेठ जी ने उससे कहा कि भैया पानी तो पिला दो। पर उस व्यक्ति के पास पानी की सराय भी अच्छी नहीं थी, वो भी फूटी मेली सी थी भी मिट्टी की, वो भी फूट रही थी। तो बड़ा और शर्मिंदा हुआ, कब हम सेठ जी को इससे पानी कैसे पिलाएं, ये तो रोज सोने चांदी के गिलास में पानी पीने वाले हैं। पर सेठ जी ने फिर भी इंतजार नहीं किया। सराय खुद ने ही झुकाई
और उस सराय से पानी भी पी लिया। फिर सेठ जी बोले उनसे कि भैया आप तो हमारा चावल और मिठाई आप लोगे? फिर भी वो कुछ नहीं बोला। क्या बोला फिर भी कि हमने आपको कुछ दिया ही नहीं। फिर शेर जी ने किया कि आपने दिया ना हो, लेकिन हमने आपका पानी भी पी लिया और आपका नमक भी खा लिया, यानी कि अनाज भी खा लिया, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब इतनी हमदर्दी हो जाती है अपनों के प्रति तो निश्चित ही कार्य की सफलता होती है और सारा समाज जुड़ जाता है। और वो कला दीपा भाभी में है, इसलिए आप सब जुड़े और हम भी दूर से ही खींचे चले आए, क्योंकि फूल की खुशबू हाथ में लेने से नहीं आती है। वो चाहे बगीचे में भी क्यों न खिल जाए, फूल की खुशबू दूर से ही फैल जाती है। तो हम पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ पर पहले 3 दिन के लिए शायद आए थे, और वो भी इसी समय पे आए थे, आदिनाथ जयंती के अवसर पर ही। तो उसी समय बगीचे को देख गए थे, तो जैसे ही हमें समाचार मिले तो हमने उनको कह दी। वहाँ वाकई में वैसे तो हम महावर्ती हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पर फिर भी यहाँ आने के लिए हमें पूज्य गुरुदेव का सहारा लेना पड़ा कि ये व्यक्ति गुरुदेव के साथ होके आए हैं और हमारा वहाँ जाना निश्चित है, तभी उन्होंने हमें यहाँ आने दिया है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी जरूरी है। तो आप सभी लोग ऐसे ही एकता के साथ मिलजुल कर उत्साह के साथ सारे कार्य संपन्न कराना, और ऐसे विधानाचार्य को भी हम हमेशा अपने साथ बुलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो सबको जोड़ता हो, उत्साह करता हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वह कला नहीं होती है। हमने पहले ही कह दी थी शुभम भैया से कि हम कोई प्रवचन नहीं करेंगे, फिर भी छोटी सी बात भी अगर हमने बोल दी तो उसको भी शुभम भैया, क्योंकि विद्वानों का काम क्या होता है, बड़ा चढ़ा के उसको फॉलो कर देना, उसको समझा देना, क्योंकि विद्वान किसी की टांग खींचने वाला विद्वान नहीं कहला सकता। विद्वान वही है कि एक छोटे से कार्य की भी महान प्रशंसा कर देना, वही विद्वान कहलाता है। तो ऐसे गुण भी शुभम भैया में हैं। ऐसे विधानाचार्य को आपने बुलाया, हमेशा सहयोग लेते रहिए और ऐसे ही मिलजुल कर आप कार्यक्रम करता रहना। हमारा तो केवल एक ही काम है, हम पूज्य गुरुदेव के पास से प्रभावना करने नहीं आए। हमने कल भी आपको बताया था, हम तो केवल अपनी साधना करने आए, पूरे दिन साधना ही करते हैं। पूरे 4 महीना हमने एक दिन भी वहाँ कोई विधान नहीं रचवाया। जो उन्होंने कह दी कि महाराज इस विधान में आना है, इस प्रोग्राम में आना है, उसमें प्रोग्राम में हम शामिल हुए। नहीं तो 4 महीना न कोई बैनर लगवाया हमने, न कोई विधान रचाया, न कोई ऐसा कार्यक्रम किया। फिर भी प्रभावना ऐसी हुई कि आज भी कम से कम 10-15 व्यक्ति वहाँ के अभिषेक में आए थे। तो ऐसी जगह से हमेशा जुड़ते भी रहना चाहिए। तो हम भी आपकी उत्साह को देखकर कोशिश यही करेंगे कि सब बिहार में बार बार आते रहें, भगवान आदिनाथ का हमें सानिध्य मिलता रहे। ऐसी हम भी प्रभु के सामने भावना बातें हैं कि भगवान इस महामंत्र नमोकार विधान का हमें भी ऐसा फल देना कि आपके बार बार हमें दर्शन होते रहें जब तक हम दिल में रहें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और तो सब पूज्य गुरुदेव ने इतना दे दिया कि हमें किसी से मांगने की जरूरत ही अब नहीं रही। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विषम सागर जी महाराज की, 24 तीर्थंकर भगवान की। और एक श्रीफल पूरी श्रद्धा का, भक्ति का महासभा मिलकर के, महिला महासभा मिलकर के गुरु के चरणों में चढ़ावे, और आगे गुरुदेव आपका प्रवास ऋषभ बिहार को प्राप्त हो, मतलब यहाँ से बिहार ही ना हो इस भावना के साथ। अब अभी तो भैया बिहार परसों होएगा, क्योंकि वहाँ जाना निश्चित है, उनका प्रोग्राम है। हाँ, पर फिर वहाँ से फिर यहीं पर आगमन हो इन भावों से। थोड़ा तुझ दर्शन दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी के चरणों में आज्ञा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम क्षमापना प्रथम सहिता अर्घम निर्वामति बढ़िया, सबको खूब आशीर्वाद है। ऐसे ही सब धर्म ध्यान करते रहो, धर्म की वृद्धि होती रहे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी भावना है भैया। आपकी भावना निश्चित ही भगवान सफल करे, हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। हाँ, तीसरा वाला विधान भी इनका अच्छे से भेंट का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अब बिल्कुल बिल्कुल, सब मंत्री सभी अध्यक्ष हैं, है ना, एक श्रीफल ले लें। सब एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिल्कुल काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देव श्री अरहंत पहाड़ के नगर नगरी उदलो मतलब पातल सुराजमान करते में करते ताले पे क्षेत्र में संकृप्यो सम्मे सकरादि सिद्ध क्षेत्र बद क्षेत्र बचान दस्त सप्तश परमरमा संपूर्ण जन भोजपते व संपूर्ण क्रमक्षार्थम संपूर्ण महाअर्घम निर्मामति स्वाहा। ओम। बहुत अच्छा संगीत था, पवन। हम सब लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति नृत्य की। संगीतकारों को और नील प्रवीण भाई को, अच्छा एक है तो एक को दे। ये बाहर से नरेंद्र पूज्य जन नायक, नमो शांति हित शांति। स्वदेश को लेके जैसे कि जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलिया तो धर्मदारी नरेसा, होवे वर्षा समय पर तिल भरने रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुसमय बढ़ते हो न दुष्काल है वारी, सारे देश धारे जन बरवस को जो सदा सौख्यकारी। कार्तिक कर्म बृहस्पति के जिन राज, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सदभक्तों का सुजस के न पाऊं, तो पद मेरे ये मैं ममे तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया न मुक्ति प्रहारी मरण समाधि सुरदुर्लभ कर्मों का शांति चतुर्थ समाधि भक्ति पुष्पांजलिम छपेत न वर्णमों का। द्रव्य चढ़ाने में, जनवाणी खोलने बंद करने में, अथवा किसी भी प्रकार से द्रव्य चढ़ाने में, मंत्रों के उच्चारण में कोई दोष लगे हों तो क्षमा करना। विधान को करने में, विधि की चूक हो जाने में, अथवा किसी भी प्रकार से कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। मंदिर संबंधी सभी देवी देवताओं का, जिन शासन देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं। रक्षक देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं। जिनका आह्वान किया था, उनका सहयोग मिला, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु, सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं, पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जावहु कृपा करो, अपने अपने श्री जनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भाव भाव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए, प्रभु जी विर्म चूर हो। श्री नमोकार का विधान करो नित्य प्रात, भक्ति मन लागी सब संकट जाए न। श्री नमोकार का विधान करो नित्य प्रात, भक्ति मन लागी सब संकट जाए न साई।
एक जल करो प्रवीण सबके ऊपर से जल ओम ह्रीं नमः सर्वलोकनाथाय ओम ओम ह्रीं नमो मंगलस्य प्रस्तावनं करोमि स्वाहा मही भूतां गुरु गुरु ये अंदर का ला लो ओम संबंध संज्ञा चत्रादिगुण विराजमान पद्य सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यं ददामि सोचिने रे मलिनीरं बंद सुअक्षत पुष्प चरू कपूर ओम ह्रीं पूर्णाय भगवान श्री आदिनाथ के चरणों में सकल समाज से सुख शांति समृद्धि आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति सर्व मंगल करनाय अर्घ्यं ददामि अब अपने कुंड के आजू बाजू वाले चढ़ाओ ओम ह्रीं अरदेभ्यः स्वाहा ओम ह्रीं सत्येभ्यः ओम इंद्रवंगाय ओम इंद्रविभ्य ओम समकसनाय ओम समचारित्राय ओम समज्ञानाय नमः। चलिए पीठ का मंत्र की आहुति दे रहे हैं ओम अरजाताय नमः ओम परम जाताय नमः ओम अनुपम जाताय नमः ओम स्वप्रधानाय नमः ओम अचल अनुपम जाताय नमः ओम अक्षाय नमः सुदर्शनाय नमः ओम अनंत वीर्याय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम नीरस्य नमः ओम निर्मलाय नमः ओम नित्यजाय नमः ओम रामाय नमः ओम प्रमेयाय नमः ओम अग्रवासाय आगारवासाय नमः ओम अचूप्याय नमः ओम अविलीनाय नमः रमदानाय नमः ओम परमकाष्ठ योग रूपाय नमः ओम लोकवासवे नमो नमः ओम परम सत्यभ्यो नमो नमः ओम अरसत्यभ्यो नमो नमः ओम केवल सत्यभ्यो नमो नमः ओम कृत सत्यभ्यो नमो नमः ओम परम सत्यभ्यो नमो नमः ओम अनादि परम सत्यभ्यो हाथ जोड़िए पीली सरसों पुष्प सेवा फलम षट्फल विस्तानम भवतु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु भव में जैन कुल जैन जाति मिले बोलो ओम सत्यधर्म समर्पयामि ओम अरंजन समर्पयामि ओम अरिमर्दु समर्पयामि ओम रसद समर्पयामि ओम गणाधिगम समर्पयामि ओम गणपम्यम समर्पयामि ओम समदृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती सरस्वती हाथ जोड़िए सेवा परम सत्परम जाताय नमः निर्घंटाय नमः वीतरागाय नमः ओम महाव्रताय नमः प्रभुक्ताय नमः महायोगाय नमः विविध योगाय नमः दिव्यास्ताय कल्पाधिपते अनुचराय धर्मेंद्राय नैमित्राय परमार्थाय अनुपमाय स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़िए। सेवा सफलम भवतु अप्रति विनाशनम भवतु हमारे वै विजयाचार्य
कोई भी हमारा हाथ ऐसा अरज्जाताय नमः, परम रूपाय नमः, परम अरहताय नमः, परम रूपाय नमः, परम तेजस्वी नमः, परम गुणाय नमः, परम स्थानाय नमः, परम योगिने नमः, परम भाग्याय नमः, परम माधवी नमः, परम प्रसादाय नमः, परम कांचिताय नमः, परम विजयाय नमः, परम विज्ञानाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम वीर्याय नमः, परम सुखाय नमः। स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सेवा परम स्थानम भवतु, अमृत्यु विनाशनम भवतु। ओम नभ्येन कभ्येन कृतं सुम्यक् स्वाधीनो रुद्राभि होमं प्रदास्यामि सत्यां सत्तरुते मंत्रे। ओम प्राणमुने सदसावणं स्वाहा। ओम प्राणमुने सदसावणं ओम प्राणमूले सविशावणम, ओम प्राणमूले सविशावणम, ओम प्राणमूले सविशावणम। ऐसो पंचमहार संपापनाश्रो मंगलम जय संपेसे चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम येली पड़तो तो मंगलम चत्तारि संपापना मेरे शरणं भजामि सिद्ध शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पड़तम तमं शरणं भजामि नमो नमः। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अच्चाणं नमो सविसावणं सहस्रं चरमाया संपापनाश्रो मंगलम। वो दुपट्टे भैया दुपट्टे दे ओम पुण्यां पुण्यां द्रौपदीर्घराजित्काल संजातं निर्माण सागर प्रबल वश्यति सुपुत्रदेवस भवरे प्रियंकां प्रियंकां। ओम संपदिकार संभव स्वादिगणंतु विस्तंत दिवस्व प्रियंकां प्रियंकां। बोलो प्रियंकां। ओम भविष्यकाल द्वा प्रभामा ब्रह्मादि चतुर्विंशति वर्ष संपदिवस्व प्रियंकां प्रियंकां। ओम प्रकारवर्ती ब्रह्मधर्मात्मा सीमंदर हिमंदर प्रपद्य उपदेश चित्रविंशति परम देवास्व प्रियंकां प्रियंकां। ओम वृषभ सेनाधिगण देवास्व प्रियंकां प्रियंकां। ओम सप्तदिव्य सौदा बंधुबंधात्मक दिगंबर साधुचरणाव प्रियंकां प्रियंकां। यह मान्य नगर दिल्ली श्री वसुधरा वसत विहार स्थानीय सभी देवतागण मनुजा सर्वे गुरु भक्ता जनाना जिन धर्म परायण भवतो दान। मैं जबलपुर से आता हूँ, गोरखपुर से, और यदि आप लोग जाते हो तो मैं आप लोगों के माध्यम से बच्चों की ज्ञान में क्या हर तो आप कोई दान में कुछ भी संकल्प पूर्वक एक माह में दान से हम भोजन भी कर सकते हैं और बच्चों की ज्ञान अनुष्ठानों जो जो भी हवन कर रहे हैं वो जरूर मंदिर में 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जरूर डालें, ठीक है, क्योंकि हवन दान के बिना संपन्न नहीं होता। दान तपोमेनुष्ठानम प्रियंकां 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 प्रियंकां। सर्वे श्रीभक्तानां धन्नानेश्वर तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मंगल सवसन्तु पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पुण्यं भर्तां धर्म भर्तां पुरी भर्तां पुण्यं भर्तां श्री भर्तां तुष्टि पुष्टिरस्तु। भाई साहब का एक बार ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन। साथ में सुनील भैया इसके बाद श्री महामंत्री जी श्री प्रदीप भैया का जोरदार तालियां करके अभिनंदन। आदरणीय भैया महावीर जी का ताली बजा करके राहुल भैया का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। चंदन में कोई आपकी असुविधा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और बहुत अच्छे से पूरा कार्य करने में आपने सहयोग किया है। पूरी मंदिर समिति का, कमेटी का, प्रबंध कार्य का, सभा कमेटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप उपस्थित
आपके